संस्कार बनाया, अब मैं इस संस्कार की वशीभूत हो गया, आई एम अ विक्टिम। अब जब हम इस संस्कार के विक्टिम बन जाते हैं तब उसके बाद ये संस्कार ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। मतलब अब आप सोचते नहीं है तो मन सोचता नहीं, बुद्धि निर्णय नहीं लेती, संस्कार एक ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। आज हम चेक करें हमारे कितने सारे नेगेटिव संस्कार जिनसे हमें तकलीफ होती है वो हमारे ऑटोमेटिक मोड में आ चुके हैं। गुस्सा करना ये हमारे ऑटोमेटिक मोड में आ चुका है। अब हम चूज नहीं करते गुस्सा करूं या नहीं करूं, चूज नहीं करते, वो कर करके ऑटोमेटिक मोड में आ गया। हर्ट हूं या नहीं हूं, नहीं करते। ईर्ष्या करूं या नहीं करूं, नहीं। ये सब संस्कार, इरिटेट हूं या नहीं हूं, नहीं। इट हैज कम इनटू द ऑटोमेटिक। कितनी डेंजरस चीज है ना रॉन्ग संस्कार बनाना। जितना हम ऑटोमेटिक मोड में जाएंगे हमारी फ्रीडम टू चूज रिस्पॉन्स खत्म होती जाएगी, हम अपने संस्कारों के गुलाम होते जाएंगे, तो हमारी जीवन हमारे कंट्रोल से बाहर जाएगी, क्योंकि हम अपने कंट्रोल से बाहर चले जाए। अब हम पॉज लेते हैं और अपने आप को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि मेरे पास फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स है। मैंने उस फ्रीडम को खुद ही गवाया है। मैं इस फ्रीडम को फिर से थोड़ी सी मेहनत करके मैं इस फ्रीडम को फिर हासिल कर सकता हूं। जब भी कोई परिस्थिति आएगी, परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं। अच्छा, आपने जैसे कहा इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। आज आपके सामने वो सिचुएशन आती है, लेकिन आज आपका मूड बहुत अच्छा है, तो फिर आपको गुस्सा कितना आता है? बहुत कम आता है। सिचुएशन वही है, करेक्ट। कल आपके सामने वो सिचुएशन आती है तो आपका मूड उतना अच्छा नहीं है, तो कल आपको गुस्सा कितना? सिचुएशन भले कम आए, हाँ, उससे कम बुरी है। यस, लेकिन उस दिन गुस्सा कितना आएगा? बहुत 10 गुना ज्यादा आएगा। तो विच मीन्स इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो ये अगर हम आज बार बार अपने आप से रोज पक्का करें, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है। ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है अपने आप से ही, अपनी ही आदतों से जो हमने क्रिएट की थी, कहीं से आई नहीं है। कोई कहता है डीएनए में है, जीन में है, मिली, नो, ये मैंने क्रिएट की और इसीलिए मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। सबसे पहले अपनी रियलाइजेशन, परिस्थिति आएगी, I have the freedom to choose my response. Let us only today do this one thing. इस लाइन को अपनी vocabulary से हटा दें, it depends on situation. And just tell myself, it depends on me. बात आएगी, फिर कोई गलत करेगा। आज सिर्फ अगर अपने आप को आप ये याद दिला दें कि गुस्सा भी अगर मैंने किया है, we are not saying कि संस्कार डिपेंड्स वाली आदत इतनी खराब है सिस्टर। मैं किसी से पूछ रहा था आजकल इतने बजे मिलने, इट डिपेंड्स यार मैं कितने बजे उठूंगा। अरे मैंने कहा डिपेंड्स के अभी तो सोच ले इतने बजे कल, नहीं इट डिपेंड्स यार मेरी नींद रात को कैसे आएगी, इट डिपेंड्स यार, डिपेंड वो फिर विशियस साइकिल हो जाता है। नहीं, ये आपसे बात नहीं करता तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि कितनी चीजों में मैं भी डिपेंड करता हूँ। अब अगर हम देखें कि अब कोई बात आज सामने आएगी और अगर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वोकैबुलरी को चेंज, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट डिपेंड्स ऑन, लेट्स से आई चूज टू रिस्पॉन्ड लाइक दिस। जैसे आपने अभी कहा कि कैसे उसने कहा कि कितने, इट डिपेंड्स ऑन मैं कितने बजे उठता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने किसी को पूछा कल सुबह गोल्फ खेलें 7 बजे, इट डिपेंड्स यार मैं कब सोऊंगा और कब उठूंगा। उसको क्या बोलना चाहिए था? क्या बोलना चाहिए था? मेरे श्योर इतने बजे का अलार्म लगाओ, मिलते हैं कल। विच मीन्स पावर किसकी होनी चाहिए थी? अपनी खुद की। तो सेम चीज आज परिस्थिति आएगी, कोई कुछ गलत करेगा, कोई कुछ गलत बोलेगा, कोई कुछ मेरे अनुसार नहीं करेगा, तो सेम चीज अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है, चूज करो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मतलब जैसे वहां निर्णय लेना है, यहाँ भी निर्णय लेना है। ये वाला नहीं पॉइंट सोचा था। यहाँ भी निर्णय लेना है, वो निर्णय करने की शक्ति, चूज करने की शक्ति। इसको मैंने गलत ही नहीं माना ना। गलत क्यों नहीं माना? नहीं, हमने, क्योंकि मैंने बोला अपने नौकर ने आके कांच तोड़ दिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा, कमाल है। हाँ। मतलब मैंने ऐसे माना हुआ था। राइट। तो इसमें अब मुझे ये मालूम है कि वो करते 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 नुकसान किसका हो रहा था?
मेरा हो रहा था। डबल, वो थोड़ा एक गया वो थोड़ा वो नुकसान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान और सेहत का भी हुआ। और धीरे धीरे हम अपने संस्कारों के गुलाम होते गए। आत्मा क्यों आज दुखी है? क्योंकि जब भी हम डिपेंडेंट होते हैं हम दुखी होते हैं। जब इंडिपेंडेंट, आप देखो एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है कितना खुश होता है, फाइनेंशियली, फिजिकली। जी मेरा अपना घर। कोई आज दिन तक हम गाड़ी किसी और की यूज कर रहे थे, आज मेरी गाड़ी नहीं आ गई, बोल टुडे से आई एम इंडिपेंडेंट, कि मैं अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी जा। इंडिपेंडेंस हमेशा कितनी खुशी देती है, कितनी खुशी देती है। तो इमेजिन ये एक इंडिपेंडेंस की सिचुएशन आएगी, बट आई चूज कि गुस्सा करना है या नहीं करना है। आई चूज इरिटेट होना। इंडिपेंडेंस में भी कहीं ना कहीं एक चॉइस है कि मैं अपने आप को जबरदस्ती कि मैं एम नॉट इंडिपेंडेंट बोल देता हूँ। डिपेंडेंट बनाने के लिए अपने पास बहुत बहाने भी हैं। हम एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि मेरी जो जीवन है ये आज, इन सब की वजह से मैं ऐसी जीवन जी रही हूँ। तो ये क्या होता है, हम एक विक्टिम में जाकर अपने ऊपर रहम करना शुरू कर, अपने आप से सिंपैथाइज, बेचारा मजबूरी है क्या। लेकिन जो ऐसा जीवन जिएगा वो खुशी की और पावरफुल जीवन कैसे जिएगा फिर? इवन अगर हमारे पास आसपास चैलेंजेस हैं, देखो हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो फिजिकली उनका कोई एक अंग ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी उन्होंने चैलेंज क्या उठाया अपने जीवन का कि नहीं ठीक है, मेरा हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल डू एवरीथिंग विच एवरीबडी एल्स विल डू, एंड दे आर एबल टू डू इट। पैर से खाते लोग हैं, पैर से लिखते हैं, पैर से पेंटिंग करते हैं, एंड उनकी जीवन देखो कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। लोग देखते हैं, yes. उनके वीडियोस बनते हैं। मतलब चैलेंज होने के बावजूद विक्टिम मोड में नहीं गए, मास्टर मोड में बने कि इट्स ओके, ये है ना चैलेंज, आई विल स्टिल वर्क इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंज। तो इमोशनली भी चैलेंजेस आते हैं, परिस्थितियां हैं, लोगों के व्यवहार हमारे साथ अलग अलग तरह के हैं, हर जगह हमें अलग अलग संस्कार दिखेंगे, लेकिन आई हैव द फ्रीडम टू चूज माई रिस्पॉन्स। ये फ्रीडम को हमें एक्सरसाइज करना है। जितना इस फ्रीडम को हम एक्सरसाइज करते जाएंगे, हर रोज करते जाना है, बार बार करते जाना है, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो लेट्स टेक वन संस्कार, नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मेरे अंदर संस्कार है, सपोज झूठ बोलने का संस्कार है, तो मुझे ये भी याद रखना होगा। बड़ा कॉमन संस्कार ले सिस्टर। हाँ बताइए। एंगर। अच्छा, लोग बोलते इसने ऐसा कर दिया, गुस्सा गया, न्यूज़पेपर पढ़ के आ गया। अगर मेरे पास गुस्सा करने का संस्कार है और आज वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया है क्योंकि कर करके, तो सबसे पहले मुझे ये याद रखना होगा, मुझ आत्मा के पास शांति का भी संस्कार है। एंड दैट वी ऑल नो कि हम सारा दिन गुस्सा नहीं कर रहे, हर बात में गुस्सा नहीं कर रहे। हाँ, हम कोई ज्यादा गुस्सा कर रहे, सबके सामने नहीं कर रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे पास दो संस्कार है, मेरे पास शांत रहने का भी संस्कार है, मेरे पास गुस्सा करने का भी संस्कार है। शायद मैं आजकल वो गुस्से वाला संस्कार ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वो ज्यादा आ रहा है, करते करते वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। नाउ आई जस्ट टेल माई सेल्फ टूडे कि आई वॉन्ट टू हैव फ्रीडम फ्रॉम दिस वन संस्कार। आज हर एक चूज करता है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो एक संस्कार को आज चूज करते हैं, मुझे इस संस्कार से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और उस पे फिर वर्क करें, 100% फोकस हो जाए। सबसे पहली अवेयरनेस, आई हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल इज पावर। हर आत्मा की ओरिजिनल संस्कार पावर है। मतलब मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं जो डिसाइड करूंगी आज वो मैं कर सकती हूँ। जैसे वो लेडी ने कहा नहीं लेकिन वो नहीं होता, तो वो कहते कहते हम बार बार अपने आप को क्या कह रहे हैं, okay. वो नहीं होता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता, आई एम टू वीक, ये मुझसे नहीं होता। तो इट्स लाइक कंफर्म कर रहे हैं अपने आप को। देश में भी उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस गुलामी को भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ना, और वो गुलामी की जीवन जीने के लिए रेडी थे और जीते भी, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ही कर लिया। कुछ लोग थे जो उस गुलामी के जीवन के लिए रेडी नहीं थे, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने मेहनत की। तो अगर हम बार बार अपने आप को कहेंगे कि मैं एक्सेप्ट है मुझे ये संस्कार, मैं कुछ नहीं कर सकता, या जैसे कुछ मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। अब कुछ लोगों ने आदत से मजबूर हूँ, कुछ लोगों ने उस टाइम ये कहा होगा हम क्या कर सकते हैं इसमें,
वो इतने पावरफुल, हम क्या लड़ेंगे उनके साथ? उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतना धन, उतने सब कुछ, हमारे पास क्या है? हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने चूज किया एक गुलाम की जीवन जीना। कईयों ने कहा भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास ताकत है, और उससे कमाल करके दिखा दिया। रिसोर्सेज कम थे लेकिन कमाल करके दिखाया। सिर्फ किस चीज से? अपनी पावर से, दृढ़ता की शक्ति से, अपनी विल पावर से। तो ये आज हर आत्मा को, समाज की सोच बदली ना। लेकिन ये आज हमें हर एक को डिसाइड करना होगा, ये हर एक को अपने आप को याद दिलाना होगा आज, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मा के जो 7 ओरिजिनल संस्कार हैं, खाली बोल देने से हो जाएगा कि ये एक वास्तविकता है। मुझे आप बोल दें हाँ, आई एम अ पावरफुल सोल, तो मुझे मानना भी तो है ना उसे। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जो आप अपने आप तो झूठ लगेगा क्योंकि मैं अपने आप को कमजोर समझता हूँ। जीवन में, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई एक चैलेंज जरूर आया होगा जो उन्होंने बड़ी हिम्मत से क्रॉस किया होगा। ये तो मानता हूँ, आया होगा जी। कई बार ऐसे भी चैलेंजेस आए होंगे जो आसपास लोगों ने कहा होगा कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे करेंगे, तो मैं करूंगा। विच मीन्स पावर का संस्कार मेरे पास है। पावर का संस्कार मेरे पास है। कई परिस्थितियों में मैंने उसको यूज किया, कई परिस्थितियों में मैंने उस संस्कार को छोड़ दिया। विल पावर का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, कई बार छोड़ दिया। शांति का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, बहुत बार छोड़ दिया। सत्यता का संस्कार मेरे पास है, कई बार यूज किया, बहुत बार छोड़ दिया। देखा जाए तो कई बार ये सारे संस्कार जो आप बता रहे हैं हर इंसान यूज करता ही है। आज हमें अपने आप को ये वापस याद दिलाना होगा कि जैसे ये कमजोरी का संस्कार ये मेरे पास है, तो पावर का संस्कार भी मेरे पास है। गुस्से का संस्कार है तो शांति का संस्कार भी है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ कॉन्शियसली अवेयर होके अपने आप के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके, डिसिप्लिन क्रिएट करके, अपने आप को ये याद दिला के कि आई हैव द फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स। मेरा रिस्पॉन्स औरों पे डिपेंडेंट नहीं। सबसे पहले तो ये वोकैबुलरी से हटाना है, इट डिपेंड्स ऑन, नो, आई चूज। फ्रीडम के अलावा ये भी जानना है कि मुझ में ये शक्ति है, मुझ में ये शक्ति है क्योंकि मैंने ये